देखो स्लाइस मेथड देखो क्या काम करता है। जैसे अभी मेरे पास कई सारे अरे हैं यहाँ पे, राम, श्याम, घनश्याम और अलंकार। ठीक है, मुझे क्या करना है, घनश्याम को निकालना है। ठीक है, लिस्ट में से तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट स्लाइस, स्लाइस मेथड। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, इसको निकालना है घनश्याम को, तो यूं लिखना है आपने स्टूडेंट, नहीं इसके अंदर लिखना है आपने 0 1 2 3, 2 3, देखते क्या आउटपुट आता है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम दे दिया हमने डेमो, फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, और हमने कर दिया यहाँ पे बंद। ठीक है, कुछ अभी डेमो तो तुमने आईडी दी नहीं है। डेमो क्या हुआ इसमें, राम, श्याम, घनश्याम, अलंकार, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, माई स्टूडेंट इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे माई स्टूडेंट लिख देते हैं। अब देखते कुछ फर्क पड़ा, तो घनश्याम निकल के आ गया। ठीक है, अब घनश्याम इसने किस तरीके से कैच किया मैं बताता हूँ आपको। देखो हमने लिखा था यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, तो 0 1 2, 2 और उससे पहले 3 से पहले, तो क्या हो गया, घनश्याम निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ लिखता 1 और 3 तो क्या होता, 0 1, श्याम और घनश्याम दोनों निकल के बाहर आ जाते हैं। ये देखो निकल के आ गया ना। अगर सिर्फ मैं 2 लिखता, 2 लिखते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, घनश्याम और अलंकार दोनों बाहर निकल के आ गए। ठीक है, अब देखो 0 1 2 और 2 के बाद वाला। ठीक है, पर मुझे इनसाइड वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2, तो 1 और 2 से पहले, 1 के बाद। ठीक है, तो शाम निकल के आ रहा है, क्यों आ रहा है शाम, 0 1 और 2 से पहले। ठीक है, तो शाम निकल के आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस मेथड को यूज कर सकते हैं, बहुत काम आता है ये भी रोल नंबर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, रोल नंबर को स्लाइस करने के लिए हम ये यूज करते हैं। क्या, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट लेट, ये तो वैसे ही रहने देते, उसको तो वेरिएबल को तो स्टूडेंट इज इक्वल टू ये दिस, और मैंने यहाँ पे लिखा माई स्टूडेंट डॉट, सॉरी, इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस की जगह क्या यूज किया मैंने, स्प्लाइस, ये मेथड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, डिलीट काउंट, आप इसमें क्या नंबर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, हाँ शंक, तो वो आ रहा है, ऐसे पूछो पहले। हाँ, क्यों नहीं है, अच्छा, तो फिर रहने दे, उसी को तो बढ़ा दो। ठीक, ठीक। अलंकार आ गया, घनश्याम अलंकार, श्याम घनश्याम अलंकार, समझ में आया। तो अब स्लाइस, अगर स्प्लाइस मेथड यूज करने से क्या हो रहा है, देखो मैं अगर 2 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, घनश्याम और अलंकार बच रहे हैं। ठीक है, और 2 3 कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, अभी क्या आ रहा था, 1 2 करने पे कौन आ रहा था, 0 1, यानी ये आ रहा था, शाम आ रहा था।
और स्प्लाइस मेथड से क्या हो रहा है, दो वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू डिलीट करानी होती है तो क्या करते हैं, हम स्प्लाइस मेथड यूज करते हैं। अब ना इंटरव्यू में ये भी चीज पूछ सकते हैं कि ना अगर हमारे पास ना कई सारे नंबर है और मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू या सबसे लोएस्ट वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जरा अब एक हम करते हैं, हम एक हाईएस्ट वैल्यू और एक लोएस्ट वैल्यू को निकाल के देखते हैं। लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू है राम श्याम ग्राम घनश्याम अलंकार। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करा, माई स्टूडेंट इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। माई स्टूडेंट इज इक्वल टू है, पहले मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लेट प्राइस। लेट प्राइस इज इक्वल टू 121 कॉमा 23 कॉमा 12 कॉमा 43 कॉमा 54 कॉमा 33। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये मेरे पास क्या हो गई, वैल्यू आ गई सारी। ठीक है, मुझे सबसे लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये लिखा प्राइस डॉट शॉर्ट। इससे क्या हो जाएगा, सारे शॉर्टिंग होके आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, जो शॉर्ट हुए हुए उसको रिवर्स कर दिया, प्राइस डॉट रिवर्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसे बंद कर दिया। और सेकंड मुझे क्या चीज चाहिए, यहाँ लिखा मैंने माई स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, या स्लाइस भी यूज कर सकता हूँ मैं, फुल स्टॉप स्लाइस। और यहाँ पे मैंने क्या करा, सॉरी प्राइस आएगा ना यहाँ पे, अब प्राइस डॉट स्लाइस, और मैंने यहाँ 0,1 कर दिया। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। 54 क्यों आ रहा है, 54 सबसे ज्यादा तो नहीं है, 121 है सबसे ज्यादा तो। अच्छा जीरो, अच्छा जीरो, तो हमें यहाँ पे अगर हम ये लिख के देखते हैं जीरो, तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये सारी वैल्यू आ रही है। अब मैं स्लाइस की जगह स्प्लाइस यूज करता हूँ तो क्या हो रहा है, तो हमारे पास 0 और कॉमा 1 कर देते हैं, तो 54 आ रहा है हमारा, है ना। तो मुझे सिर्फ जीरो वैल्यू चाहिए थी। स्प्लाइस, एक सेकेंड, 101 तो पीछे आ रहा है ना, शॉर्टिंग यानी, शॉर्टिंग यानी सही से हुई नहीं है। शॉर्ट चेक करते हैं पहले, क्या नाम है इसका, उसका नाम क्या है, प्राइस। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, तो 54 पहले आ रहा है, मतलब ये तो सही ले रहा है, पर ये ना 1 to 1 इसको भी ना उसके हिसाब से काउंट कर रहा है, 54 43 33 23, पर ये 3 लेटर काउंट नहीं कर पा रहा, मतलब ये 2 लेटर ही काउंट कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कुछ और वर्ड दे देता हूँ, 21 कर देता हूँ या 99 कर देता हूँ, तो ये पहले आ जाएगा। चलो ठीक है, क्योंकि वो एक ही लेटर लेके चलता है। तो अब मैं, मुझे हाईएस्ट वैल्यू जो शॉर्ट करनी है, तो क्या करूंगा मैं इसके लिए, यहाँ पे यूज करूंगा माई स्टूडेंट इज इक्वल टू स्प्लाइस और 0,1। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई स्टूडेंट कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। 99 वैल्यू क्या हो गई, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। समझ में आया? जरा देखते हैं गूगल पे और भी कोई मेथड दे रखा है। वो शिट यार, सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। अच्छा, मैंने सर्च किया हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर, ये तो कह रहे हैं नंबर इन एरे। तो देखो इसने कुछ करा रखा है, देखो इसने क्या कर रखा है, और कौन से मेथड से चाहिए हमें, उस वाले मेथड से, स्प्लाइस मेथड, फ्रॉम स्प्लाइस मेथड। ये रहा। देखो ये कह रहा है एरे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर सेकंड लास्ट नंबर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एरे इज इक्वल टू दिस एरे डॉट 1 1, ठीक है, स्प्लाइस। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 3 4 5 ऐसे आ रहा है, पर हमारा आउटपुट क्या था, 1 2 3 4 5 था। इसने सेकंड क्या करा, ये निकाल लिया 2 को, तो इसने 2 को यहाँ से निकाल लिया है, 1 1 यानी 2 को निकाल लिया इसमें। तो स्प्लाइस क्या करता है, और सेकंड यहाँ पे इंडेक्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, एरे इंडेक्स ऑफ यूज करते हैं अब। तो लाइक मुझे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ। तो इसने क्या करा, इंडेक्स ऑफ क्या काम करता है कि सेकंड लास्ट वैल्यू को लेके चलता है। तो आप इसमें वैल्यू डाल दोगे 5 नंबर, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्या कर रहा है, उसको उसकी वैल्यू को ढूंढ के दे रहा है कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर आपको पोजीशन चेक करनी होती है तो इंडेक्स ऑफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ वाला फंक्शन तो अभी मैंने अभी कराया नहीं है, तो मैथ वाले को तो यूज नहीं करते हैं हम। इंडेक्स ऑफ को और स्प्लाइस को हमने यूज करके देख लिया है, एक बार इंडेक्स को भी यूज करके देखते हैं। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ना इन सब के ना रोल नंबर है, इनके इनके रोल नंबर है, मुझे इनकी पोजीशन चेक करनी है कि कौन सी पोजीशन पे ये है। अभी देखो ये किस पे, 0 1 2 3 4 5 है ना। मुझे इसकी इसकी वैल्यू चेक करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। अब मुझे काउंट करनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, और यहाँ लिखूंगा माई स्टूडेंट इज इक्वल टू प्राइस फुल स्टॉप इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वो लिख देंगे उसकी वो 54। तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू बता देगा कि कहाँ पर अभी वो हैगा। तो जरा चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। तो वैल्यू क्या 1 आ रही है, 1 क्यों आ रही है, हमने शॉर्ट मेथड यूज कर रखा होगा, देखो एक बारी। हाँ देखो, हमने क्योंकि क्या कर रखा है, शॉर्ट करके रिवर्स कर रखा है। अगर क्योंकि इससे क्या हो रहा होगा, ये चीज उठ के इधर आ रही होगी, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अब देखते जरा, तो 4 आउटपुट आ रहा है। तो इंडेक्स ऑफ क्या काम करता है, वैल्यू ढूंढता है कि हमारी वो वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। कि जितने भी अभी तक हमने करे, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनके मेथड, एरे के मेथड यूज होते हैं, ठीक है। तो एरे का काफी अच्छा रोल होता है। आपको एरे तो समझ में आ गए ना, एरे के मेथड समझ में आ गए, कौन कौन से मेथड है वो सारे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बारी। सॉर्ट, पुश, रिवर्स, ठीक है, और स्प्लाइस, स्लाइस, शिफ्ट, अनशिफ्ट, और और पॉप, इंडेक्स ऑफ,
और ये करे सबने टॉप स्प्लाई अनशिफ्ट, हाँ हो गया शिफ्ट, हाँ चलो। तो ये सारे हमारे क्या है, ये मेथड है, ठीक है, जो मेनली हम यूज करते हैं वो यही मेथड यूज करते हैं, दो तीन और है वैसे यही मेथड हमारे यूज होते हैं। चलो क्या पोजीशन चेक करने के लिए। आगे समझ में। चलो तो ये हमारे हो गए मेथड। अब सेकंड टॉपिक करते हैं हम, इसके अंदर सेकंड टॉपिक है जिसमें एरे का यूज होगा लूप। लूप का मतलब पता है आप लोगों को, पता होगा क्योंकि बीसीए कर रहे हैं ना सारे। हाँ लूप तो पता होगा ना। क्या हाँ लाइक कंटिन्यूस, अगर हमें एक स्टेटमेंट तक किसी चीज को रन करानी है क्वेरी को, तो हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप डॉट एचटीएमएल। देखो लूप का क्या यूज होता है, जैसे मुझे ना 50 स्टूडेंट है, 50 के लिए अलग वो बनानी है, मतलब 50 के रोल नंबर बनाने हैं अलग अलग। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा स्क्रिप्ट और डॉलर, सॉरी, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, और मैंने दे दिया 1। फिर सेकंड लिखा लेट मैक्स स्टूडेंट इज इक्वल टू 100, ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, लेट मैक्स स्टूडेंट इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या करना है, लूप तीन तरीके के होते हैं, लिख लो नाम उनके। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फोर लूप। तीन के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है फोर इच लूप। अभी हम यहाँ पे तीन के बारे में पढ़ेंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप के अंदर कंडीशंस पहले चेक करते हैं फिर रन करता है वो, ठीक है। और डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले रन करता है फिर कंडीशन चेक करता है, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ वाइल लूप में क्या करता है, पहले चेक करता है फिर रन करता है, ठीक है। और डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले गोली मार देता है फिर पूछता है कसूर क्या है, ठीक है। तो ये चीज है। तो वाइल लूप क्या करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही हुई तभी एक्शन लेगा। और डू वाइल लूप क्या करेगा, पहले रन करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। वाइल जो कोड हो गया, हाँ वो हो गया काउंटर, हाँ ठीक है, समझ में आया। देखो वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वाइल, ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, ओपन टैग क्लोज टैग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट ब्रैकेट में मैक्स स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट स्लैश मैक्स, ये वाला साइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट कहाँ तक चलेगा, मैक्स स्टूडेंट तक चलेगा। यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो ये लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या किसी इसमें प्रिंट करना तो वो भी देख लेना। और यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, स्टूडेंट लिख देता हूँ। और स्टूडेंट कहाँ तक प्रिंट कराना है, तो कंटिन्यू चलते दिखाना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, इंक्रीमेंट के लिए होता है प्लस,
तो रन करके देखते हैं फाइल। तो क्या हो गया, 100 तक गिनती अपने आप आ गई गिनती। मुझे सबके आगे ब्रेक चाहिए, तो क्या करेंगे, स्टूडेंट प्लस बी आर टैग प्लस लगाते हैं हम, एचटीएमएल को ऐड करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, बी आर से ब्रेक लाइन हो गई, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से नंबर आ गए। आगे समझ में नंबर। अच्छा, मुझे आगे 100 नहीं आया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट के इससे कम। अगर हम अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 तक आ जाएगा ये रहा। ठीक है, अब मुझे इसके आगे रोल नंबर भी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है इससे पहले प्लस साइन लगाऊंगा डबल कोट्स में, यहाँ लिख दूंगा रोल नंबर। तो क्या हो जाएगा, सबके आगे रोल नंबर लिखे आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो एक ही बार स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसे 100 की जगह 1000 2000 10,000 भी कर दूंगा तो ऑटोमेटिक देखो इतनी जल्दी नंबर बन गया इसमें। ठीक है, आगे समझ में। तो लूप क्या काम करता है, तो किसी भी कंडीशन को रन कराने का काम करता है। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर डिक्रीमेंट होता तो क्या होना चाहिए था, ये 1000 होना चाहिए था और इसे 1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर डिक्रीमेंट होता तो फिर उस केस में क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं और प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा था। हाँ, 1000 999 980। तो अगर आपको डिक्रीमेंट में दिखाना है तो डिक्रीमेंट में ये तरीका है, इंक्रीमेंट में दिखाने का ये तरीका है। आप इसमें कुछ भी दिखा सकते हो। अगर आपको ना कोई बॉक्सेस प्रिंट कराना है, मुझे 1000 10,000, तो मैं बॉक्सेस भी प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CSS लिख दूंगा, स्टाइल, यहाँ लिखा मैंने फुल स्टॉप और इसका नाम दिया बॉक्स। इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 120 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड और फ्लोट लेफ्ट, तो मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा हमें बॉक्सेस को। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट, नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट के अंदर मैंने क्या करा, डबल कोट्स लगाया, डिव लिखा, डिव क्लास इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स आता है कभी भी, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आता। नाम क्या दिया था हमने, बॉक्स। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे डिव को बंद कर दिया और इसे बंद कर दिया। चेक करें क्या हो रहा है आउटपुट। हाँ, हमारा ये रहा। तो देखो इतने सारे बॉक्सेस क्या हो गए, अपने आप बन गए। आ गए समझ में। तो बॉक्सेस अपने आप बन गए। मैं चाहता हूँ सबके रोल नंबर अपने आप अंदर आ जाए, तो क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर कभी भी वेरिएबल नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डबल कोट्स इधर लगाना पड़ेगा, एक डबल कोट्स इधर लगाना पड़ेगा, इधर प्लस लिखना पड़ेगा, इधर प्लस लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिख देंगे हम स्टूडेंट। तो सबके रोल नंबर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। चेक करते हैं, तो देखो ये आ गए। आया समझ में। तो देखो हमारे पास ये अपने आप इस तरीके से रोल नंबर आ गए। तो ये लूप जो होता है ये काफी काम आता है। ठीक है, ये हम असाइनमेंट्स में लेके चलेंगे। जो पीएचपी होती है ना, वो पूरी लूप और एरे के बेस पे ही है। जितना भी डाटा हम स्टोर कराते हैं डाटाबेस के अंदर, सब पीएचपी में लूप और एरे के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। मैं चाह रहा हूं जितने ना हमारे पास एरे है, मैं एक काम करता हूँ, ये एरे को कॉपी कर लाता हूँ। और मैंने कहा कि ना ये जो स्टूडेंट है ना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कमेंट बना दिया और इसको मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट क्या होगा, ये हो गए। तो अभी आउटपुट क्या आ रहा है मेरे इसमें, बॉक्सेस कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना, क्योंकि वो तो एरे है।
तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे स्टूडेंट फुल स्टॉप लेंथ लिख देंगे। तो इसका मतलब जितने एरे हैं उतने बॉक्सेस बन जाएंगे। रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये क्या हुआ, एक ही आया। कंडीशन गलत है क्या? कंडीशन, अच्छा देखो कंडीशन, कंडीशन अच्छा मैक्स स्टूडेंट ये रहा 1 है और ये है, और अच्छा प्लस होगा ना फिर इंक्रीमेंट। हम क्या नहीं कर रहे, क्या लिखा है मैंने, स्टूडेंट डॉट मैक्स लेंथ। अच्छा हाँ, पता क्या करेंगे फिर, यहाँ पे ना स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा मैक्स लेंथ, मैक्स स्टूडेंट। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें शायद, एक बार मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ लेट ए इज इक्वल टू है 1, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू है 1 और लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई ए, जो स्टूडेंट जो यहाँ पे ए क्या है, छोटा है किससे, स्टूडेंट की लेंथ से, लेंथ से। ठीक है, कंडीशन तो मैं सही कर रही है हमारी। और मैंने यहाँ लिखा इसमें मैंने लिख दिया ए, क्या लिखूंगा, ए आ जाएगा फिर इसमें। और यहाँ पे किसको प्लस कराना है फिर हमें, ए को। अब चेक करते हैं, तो देखो 3 आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे 3? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि 4 आए तो हम क्या करेंगे, लेट इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, एक की वैल्यू 0 कर दी तो क्या हो गया, 4 आ गए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ना 2 ही आए तो इसकी वैल्यू 2 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं अब यहाँ पे एक और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4, ठीक है। तो 3 आ गए हमारे पास, समझ में आया? तो ये लेंथ हो गई हमारी किसकी, जो भी हमारे एरे था उसकी हमने लेंथ क्रिएट करी। ठीक है, तो ऐसे तो हम ना आईडी कार्ड भी बना सकते हैं। आईडी कार्ड में क्या करेंगे, हम स्टोर कर देंगे डाटा, राम का आईडी कार्ड बन गया, अंकित का आईडी कार्ड बन गया, वो सब भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे का रोल समझ में आया आपको, लूप समझ में आ गया, लूप को कैसे यूज करते हैं। एरे विथ लूप। जावास्क्रिप्ट। तो ये हम इसने क्या करा है, एरे को इस तरीके से लूप के थ्रू प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, BMW वॉल्वो अलग अलग। चल, अब देखते हैं हम, एक एक लूप देखा हमने, वाइल लूप। अब डू वाइल लूप देखते कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ डू वाइल लूप के लिए, ये सब अच्छे से करके देखना, ऐसा आएगा नहीं तो। डू वाइल डॉट HTML, इसमें क्या करते हैं हम, स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डू, ठीक है। और इसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे, क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ सिर्फ डू लिखेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या क्या चीज प्रिंट करानी है मुझे, मुझे ए प्रिंट कराना है और मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू है 1 और लेट बी इज इक्वल टू है 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे वाइल
नीचे वाइल आएगा इसके अंदर, और यहाँ पे a प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम कंडीशन। कंडीशन क्या आएगी? a b। कंडीशन सही है हमारी, ठीक है। तो पहले क्या चला, ये लूप चला, फिर पूछ रहा है कि क्या हुआ, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं हम डू वाइल लूप में, तो चल रहा है रन। पर अगर कंडीशन गलत होती तो भी चलता एक बार। तो वन आ रहा है, आ रहा है वन, ठीक है। फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक कर लेगा, रुक जाएगा। तो इस वाले केस में क्या था, अगर कंडीशन गलत होती तो नहीं चलता ये, तो ये वाला जो है वो नहीं चलेगा। ये देखो नहीं चल रहा, पर कंडीशन सही है तो चलेगा ये। समझ में आ गया ना? तो डू वाइल लूप हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, एक ही रिएक्ट एक ही कर रहा है, पर वो क्या करता है, कंडीशन चेक नहीं करता पहले। तीसरा लेके चलते हैं, फोर लूप। फोर लूप कैसे यूज करते हैं? फोर लूप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही होता है, ठीक है। पहले कंडीशन सही होगी तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फोर लूप लिखने का तरीका थोड़ा सिंपल भी है और मतलब बहुत छोटा भी है, इसलिए फोर लूप ज्यादा यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो फोर लूप लिखने के लिए क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, ठीक है। और ये तरीका है लिखने का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट आई इज इक्वल टू है 0, आई 100 तक चलाना है, आई प्लस प्लस क्या चीज प्रिंट करानी है। तो ये तरीका है फोर लूप लिखने का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, जहाँ प्रिंट कराना है, अभी है ही नहीं हमारे पास, स्पैन आईडी डेमो, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हमने, डेमो फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, आई। फोर लूप 99 आ रहा है, ओके 99 आ रहा है, पर 99 क्यों आ रहा है? अच्छा, क्योंकि मैंने एक ही प्रिंट कराया ना, मुझे तो पर इंक्रीमेंट कराना था। प्लस प्लस तो मैंने यहाँ करा दिया है, आई जो है ग्रेटर देन है और आई है 0। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपको ना यूं लिखना पड़ेगा, इसे यहाँ से कट कर लेंगे, इसे ना ऊपर यहाँ लिखना पड़ेगा लेट आई, और बंद कर देना इसे, ठीक है। और यहाँ पे आई लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। अब फिर चेक करते हैं, तो अभी भी 99 ही आउटपुट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलना तो चाहिए था ये डॉक्यूमेंट। और चल गया, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या करा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ऐसे प्रिंट कराया, ठीक है। और सेकंड ही कहाँ तक चल रहा है, 100 तक चल रहा है, ये 99 तक। और इज इक्वल टू लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 तक हो जाएगा। और अगर मुझे एंटर चाहिए तो क्या करूंगा, आई के बाद प्लस लगा के बी आर टैग लगा दूंगा। ये देखो आ गया, वैल्यू 0 है, अगर 0 से नहीं दिखाना, मुझे 10 से स्टार्ट कराना तो 10 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 रोल नंबर से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, एक प्रोग्राम क्या 10th क्लास में करते हैं प्रोग्राम, हाँ राइट प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर ऐसे करके था। तो वही सेम चीज है इसके अंदर। जावा में देखो, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, सब में ना टॉपिक सेम ही रहेंगे, जावा स्क्रिप्ट हो गई या फिर पीएचपी हो गई या फिर जावा हो गई, हाँ पाइथन हो गई, सब में सेम प्रोग्राम रहते हैं। तो कोई जावा स्क्रिप्ट तुम अच्छे से कर लोगे ना, तो तुम्हें कोई भी दूसरा प्रोग्राम जब पे काम करोगे वो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही चीज तुम देखोगे, यही सब चीजें पीएचपी में भी सीखोगे। अब देखो मैं पीएचपी में दिखाऊं, लूप इन पीएचपी, ये रही। तो देखो ये रही पीएचपी में, तो पीएचपी में भी ऐसे यूज कर रहे हैं, पर थोड़ा तरीका चेंज हो रहा है, वही चीज। फोर लूप एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू दिस 10, एक्स प्लस प्लस, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, इसमें इको डॉट इको कर देते हैं।
तो आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। अगर तुम सर्च करोगे एरे एरे इन पीएचपी, तो इसलिए पहले जावास्क्रिप्ट आती है। कभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो देखो, कार्स एरे अलग अलग बनाए, और इको ये कार का जीरो वैल्यू, वही सेम चीज कौन सी आ जाएगी, वोल्वो आ जाएगी। वन कौन सी आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, और टू क्या आ जाएगी, टोयोटा आ जाएगी। तो पीएचपी में भी इसी तरीके से होता है। तुम सर्च करोगे लूप इन पाइथन, पाइथन में भी सेम होता है, पाइथन में भी सेम होता है। तो पाइथन में भी इसी तरीके से काम करता है। ये फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्टार्ट होता है, डिक्लेयर होता है, फॉर लूप इस तरीके डिफाइन होता है, और ये कंटिन्यू चलता है। तो ये देखो, यही सेम चीज हमारी इसमें भी आ रही है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ये अलग अलग उस पर काम कर सकते हैं प्रोग्राम पे। बस हमें ना जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट जो हो गई ना, देखो ये हो गई, अगर जावास्क्रिप्ट आपको आ गई तो आपको ये समझो कोर पीएचपी आ जाएगी। पीएचपी दो तरीके की होती है, जैसे कोर पीएचपी और एक एडवांस पीएचपी। तो कोर पीएचपी आ जाएगी, कोर पीएचपी मतलब सारे सिंटेक्स आ जाएंगे पीएचपी के, तो आपको बहुत जल्दी चीजें कैच कर लोगे। जैसे जावास्क्रिप्ट नहीं आती, वो पीएचपी भी नहीं कर पाता। तो इसलिए पहले जावास्क्रिप्ट जरूरी होती है। समझ में आ गया ना? तो अब हमारे पास दो टॉपिक हो गए आज के लिए। तो एक तो हो गया हमारा लूप, और एक एरे, ठीक है। इन दो टॉपिक पे करना काम, इनके नोट्स बनाना अच्छी तरीके से, ठीक है। नोट्स बनाने और सारे प्रोग्राम जैसे मैंने करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही करके देखने, फिर हम एक प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे।